everyone, I am Purvi Ajmera. Welcome back to my channel. I make videos on food, DIY, lifestyle and so much more. तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए. So here I am with the video. And yes, that is it for the intro. Without any further ado, let's get started. When we talk about paper presentation, जब हम पेपर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा आता है हैंड राइटिंग. Now, when we talk about handwriting, it matters a lot which pen we choose. It might feel a little weird कि हम अब पेन भी चूज करें स्पेसिफिकली, बट आपको जिस पेन से राइटिंग की हैबिट है आप मेक श्योर करो कि आप वही यूज करो बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे भी. वो एकदम हैवी मेटल पेन जो आते हैं, लाइक इट्स अ लिटिल बिट ऑन द कॉस्टली साइड, वो यूज करने से ऐसा नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी. सो डोंट गो फॉर दैट. Just use those pens which you are comfortable with, which you are using throughout the year. And like मैंने आप लोगों ने पूछा था कि मैंने कौन से पेन्स यूज किए थे. So it was a ball pen only. I don't prefer gel pens. I prefer ball pens. So yes. And now अब हम handwriting की बात कर रहे हैं तो let's go to another point which is also associated with your handwriting. Like आप जब लिखो आप ये मेक श्योर करो कि एटलीस्ट पहले के 3-4 पेज, ऐसे तो पूरा पेपर में ही कटिंग्स नहीं होने चाहिए, जितना आप अवॉइड कर सको कटिंग एंड स्क्रिबलिंग ऑन द पेपर उतना आप अवॉइड करो. क्लमजी लुक देता है आपके पेपर को एंड इट शुड बी नीट एंड स्पेशली द फर्स्ट 3 पेजेस शुड बी वेरी वेरी नीट. और डू नॉट ओवर राइट. आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स, डू नॉट ओवर राइट, क्योंकि आप अगर सही भी लिखो then someone may not understand what you have written and आपको मार्क्स मिलेंगे तो नहीं बट आपके कट जरूर जाएंगे. सो डू नॉट ओवर राइट इन योर आंसर शीट. लाइक इट्स नॉट अबाउट ओनली बोर्ड्स. आप इसे अभी भी अप्लाई करो जब आप सैम्पल पेपर लिखते हो. देन पुट इन टू प्रैक्टिस फ्रॉम दैट टाइम ओनली, ताकि आपको बोर्ड्स में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपकी हैबिट बन जाएगी एक. एंड येस, हैंड राइटिंग पार्ट इज ओवर एंड मेनी पीपल बिलीव कि कर्सिव राइटिंग इज द मस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है. यू कैन रिफर टू वेरियस टॉपर शीट्स जो रेफरेंसेज या क्वेश्चन बैंक्स में आते हैं. उसमें आप देखोगे कि कर्सिव राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. द मेन थिंग शुड बी वो नीट होना चाहिए आपका पेपर. इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. द राइटिंग शुड बी अंडरस्टैंडेबल एक्चुअली. तो येस, देर इज अ मिथ दैट कर्सिव इज नेसेसरी. इट इज नॉट एक्चुअली. एंड येस, लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ पॉइंट नंबर 3 इज आप अपने पेपर को जितना अट्रैक्टिव बना सको उतना बनाओ. एंड बाय अट्रैक्टिव आई मीन बस लिखने से इट लुक्स लिटिल बोरिंग, राइट? एंड सो मेक श्योर यू यूज फ्लो चार्ट्स और एरो डायग्राम्स. और अगर पॉसिबल हो तो मतलब आप नाउ सपोज लेट्स टेक अ क्वेश्चन कि आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे या मतलब कुछ भी आप ले रहे हो, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर ही आपको लिखना है. सपोज देयर इज अ 5 मार्क क्वेश्चन. तो बिफोर राइटिंग जस्ट मेक श्योर कि आप रिएक्शन लिख के जस्ट एरो डायग्राम पिक्चर दिख जाएगी आपको स्क्रीन पे. यू कैन सी व्हाट आई एम एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट. तो आप मेक श्योर करो कि इट लुक्स अ लिटिल बिट प्रेजेंटेबल. एंड उसी टाइम पे टीचर को पता चल जाता है यस ही और शी नोज ये पार्ट्स होते हैं, ये चीज होते हैं. सो ही गेट्स अ लिटिल पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट यू. सो क्योंकि टीचर आपको जानता नहीं है एंड यू हैव टू मेक द बेस्ट इम्प्रेशन ड्यूरिंग दैट 12 to 15 पेजेस ऑफ योर मार्कशीट. आपको उन्हीं 12 to 15 पेजेस में अपना एक अच्छा इंप्रेशन जमाना है. एंड ट्रस्ट में 12 to 15 भी नहीं लगेंगे एक पॉजिटिव इंप्रेशन जमाने में. जस्ट फर्स्ट 3 to 4 पेजेस आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. एंड ये आपको अपने एग्जाम्स लाइक प्री बोर्ड से या सैम्पल पेपर के टाइम पे आपको ये हैबिट में लाना पड़ेगा. only then you can manage time in your board exam also. Otherwise possible नहीं होता एक साथ में बहुत सारी नई चीजें ट्राई करने का on that very moment, क्योंकि आपको प्रेशर ऑलरेडी रहता है बोर्ड का and then you will not be able to try something new at that very point. तो आप मेक श्योर करो कि आप जब सैम्पल पेपर लिखने बैठो तभी से ये आदत डाल लो कि यू हैव टू मेक योर पेपर अट्रैक्टिव. यू हैव टू राइट वेरी वेरी नीटली. And yes, let's jump on to another point, which is point number 4 is also related to making your paper attractive and very
कैप्चरिंग। तो जब भी आपको डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन मिले या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो, देन ट्राई टू मेक इट लाइक, जैसे आपको क्वेश्चन मिला व्हाट इज बाइनरी फिशन सपोज, तो अगर आप लिख रहे हो साथ में, देन मेक श्योर यू जस्ट ड्रॉ स्मॉल में, मतलब बड़ा नहीं बनाना है। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू मेक इट लाइक इट इज एक्चुअली आस्किंग यू टू, आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक बस छोटे से जगह में यू हैव टू मेक इट, और वो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इफ यू आर थोरो विद द डायग्राम्स, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इन दिस वे it only upgrades the impression. There is nothing much to say about it, or the teacher does not know personally, so you have to make sure कि आपका impression बहुत 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 ज्यादा अच्छा बन जाए उस टाइम पे जब वो आपका पेपर चेक कर रहा है, and he does not realize any one fault also in your paper. तो आपको इतनी तगड़ी प्रैक्टिस करनी है। एंड यस, दिस इज अबाउट डायग्राम। और हाँ, एक और बात, व्हेन यू आर आस्क्ड टू मेक डायग्राम्स, मेक श्योर कि आप उसे कलर कर लो। मैंने अपने प्री बोर्ड के पेपर में ऐसा किया था। बोर्ड के पेपर में जो साइंस वाला पार्ट था उसमें और था, तो मेरा डायग्राम मतलब मैंने उसमें नहीं किया था। सो वेन एवर यू आर आस्क्ड टू मेक अ डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर आस्क्ड टू मेक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर आपको बनाने बोलते हैं, देन मेक श्योर यू कलर इट, क्योंकि कलर करने से द पिक्चर और द डायग्राम इज अपग्रेडेड इनटू 10 टाइम्स। और ये मत सोचना कि इट विल टेक टाइम और समथिंग। अगेन आई एम सेइंग दैट कि वो आपको उसी टाइम से प्रैक्टिस में लाना होगा जब आप सैम्पल पेपर, बिकॉज सैम्पल पेपर आर मेंट फॉर दैट ओनली, सो दैट यू डू नॉट लीव एनी कसर आप नहीं छोड़ो एक भी, कि आपका पेपर बहुत अच्छा दिखे। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट हार्ड। मेरी प्री बोर्ड की मार्कशीट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी जिसमें मैंने कलर किया था। और ये मत सोचना कि हम लास्ट में करेंगे या वैसा कुछ, क्योंकि लास्ट में लाइक टू बी ऑनेस्ट आपको सिर्फ चेकिंग के लिए टाइम रखना है। डोंट लीव टाइम फॉर कलरिंग एंड ऑल। आप जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे आप कलरिंग करते जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इफ यू प्रैक्टिस वेल ड्यूरिंग द सैम्पल पेपर टाइम, तो आपको कोई भी वैसा डर नहीं रहेगा कि मेरा पेपर छूट जाएगा अगर मैं कलर करने बैठूं। सो आई ऑल्सो डिड इन दैट वे। लाइक आई एम ओनली सजेस्टिंग, आई एम नॉट फोर्सिंग अपॉन यू ऑल, दीज आर ओनली माई सजेशंस फ्रॉम माई साइड विच यू कैन फॉलो। और जब आप सैम्पल में प्रैक्टिस करो तो आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इफ इट वर्क्स फॉर यू देन इट इज गुड, एंड इफ इट डज नॉट, यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट वेज विच एवर सूट्स यू। तो यस, अगर जब आप आंसर लिख रहे हो या जब आप सोल्यूशन उसका सॉल्व कर रहे हो तभी आप उसको कलर कर लो। एंड और सारे एग्जाम में कुछ कलर्स, बेसिक कलर्स रख के जाना। एंड क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैंने मैथ्स एग्जाम में जितने भी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस थे उसमें सब में मैंने कलर किए थे। यस, इट आप लोग सोचोगे मैथ्स में क्यों कलर किए, बट it made my paper look so much better. Again, it's not mandatory for you all to do this, लेकिन उससे बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगता है आपका पेपर। एंड चूज वाइब्रेंट कलर्स, डोंट चूज डल कलर्स। एंड yes, this is it about the diagram and all. Now let's move on to another point. This point is also very very well known to everyone कि हमें पेपर अपने हर एक आंसर के बाद एक लाइन खींचनी चाहिए। एंड येस, आई यूज टू डू दैट फॉर माई प्री बोर्ड पेपर। बट जब मैंने प्री बोर्ड के बाद भी मैंने जब फाइनल से पहले थोड़े बहुत सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, उसमें मैंने ट्राई किया कि मैं डबल मार्जिन खींचूं, एंड इट लुक्स वेरी नाइस एक्चुअली। मतलब आंसर के बाद आप जब 2 लाइन्स खींचते हो, इट लुक्स वेरी वेरी नीट। अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू ऑल, लेकिन जब बात आती है पेपर प्रेजेंटेशन की, सो यू हैव टू डू एवरी बिट सो दैट योर पेपर लुक्स मोर गुड। Yes, of course, content matters, लेकिन presentation plays a very very important role as we all know that. तो मैंने डबल मार्जिन खींची थी अपने पेपर्स में, एंड that upgrades your paper a little bit. जो मैंने अभी पेपर दिखाया उसमें मे बी डबल मार्जिन नहीं हो, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड में नहीं किया था और ये मेरे प्री बोर्ड की शीट्स थी। तो yes, मे बी यू कैन ट्राई वंस, मतलब आप जब भी पेपर प्रैक्टिस करो देन मे बी यू कैन ट्राई वंस। लेकिन ऐसा कुछ मत करना कि आपका पेपर छूट जाए और आप कुछ और करने में लग जाओ। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट एज वेल। आपको हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट विल कम ओनली एंड ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स। तो व्हेन यू
really sit for 3 hours and you write the paper, then you will get to know what actually you have to do and what you have to skip. Maybe some of my points may not be applicable to you, or some may be applicable or आपकी help करे. So it depends on every single one. And yes, this is it for the video. I hope you like these tips from my side. And yes, meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.